डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कुलगाम की तरफ से जो हफ्ता फायर एंड इमरजेंसी का मनाया जा रहा है, इस हवाले से हम आपको बताएं कि कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों और आम लोगों को जो है जानकारी दी जा रही है। आज इसी हवाले से यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कुलगाम में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कई स्कूली बच्चों ने शिरकत की और ऐसे कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो फायर एंड इमरजेंसी वीक है, आ, कैसे ये इन्होंने जानकारी हासिल की, या फिर लोगों तक, अपनी फैमिलीज तक कौन सा मैसेज ये पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ पहले अरूज है। अरूज, ये बताइए कि ये जो आज हफ्ता मनाया जा रहा है, थोड़ा सा आपने भी पार्टिसिपेट किया, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का वीक चल रहा है और जिसमें बहुत सारे इवेंट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक इवेंट है जिसका नाम है एसे राइटिंग कंपटीशन। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे इंपीरियल कॉन्वेंट स्कूल है, ओपी नवाज यूनिवर्सल है, लीड्स वगैरह वगैरह। और इससे क्या होता है, इन इवेंट्स मुनक्किद करने से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो स्टूडेंट्स को मिलती है, प्रिपेयर करवाने वाले टीचर्स उनको भी मिलती है, सारी सिटीजन्स में फैल जाती है इन्फॉर्मेशन। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इन्होंने लिया है एंड वी अप्रिशिएट फायर फाइटर्स एंड फायर इमरजेंसी सर्विस, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। अरूज, ये बताइए कि फायर की अगर हम बात करें तो उसके इंसिडेंट्स में काफी इजाफा हो रहा है। आपने भी देखा होगा कई ऐसे इंसिडेंट्स जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हो गए और इमलाक तबाह होती है। तो आप कैसे अवेयर कर सकते हैं समाज को, अपनी फैमिली को या दीगर लोगों को, क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है वो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये सीजन में ही गलती आ रही है कि वो कभी कभी रोड्स ब्लॉक कर देते हैं, एंड टाइम पे वो कॉल नहीं करते फायर इमरजेंसी सर्विस को। तो इसमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का कोई मैं बताऊंगी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं हो रही है, बट लोगों में ही थोड़ी खामियां आ रही है, जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में फिर ब्लेम आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं, आप अपना नाम बताइए। हाँ ना, सबसे आहाना, ये बताइए कि ये जो आज आपने ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया, क्या मैसेज रहेगी स्पेशली आपकी तरफ से, अगर हम बात करें जो फायर इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं? सर, मेरी मैसेज यही रहेगी कि जैसा कि हम जानते हैं कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो ये वीक इसीलिए मुनाकिद कर रही है ताकि सभी जो लोग हैं, जैसे कि उन्होंने स्कूली बच्चों को यहाँ पे बुलाया ताकि ये जो है ये फ्यूचर जनरेशन है और ये अपने घरों तक ये मैसेज पहुंचाए कि लाइक कितनी फायर से हमें मतलब क्या मेजर्स उठाने चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने आज ऐसे कंपटीशन भी मुनाकिद किया है और वीक ये रख रहे हैं, फायर एंड इमरजेंसी वीक जो ये रख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें यही मैसेज मिल रही है कि हमें कैसे फायर को कंट्रोल करना चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए और क्या क्या लाइक प्रोसेसेस है फायर कंट्रोल, लाइक स्टारवेशन है, स्मूथरिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमें यही पता लग रहा है कि लाइक कैसे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं और क्या अगर कभी बार फायर लग जाए तो हमें एंड टाइम पे जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करनी चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं एंड फिर वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट को ये कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि खुदा न खास्ता आग जब लग जाती है, कहीं पे फायर इंसिडेंट होता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए। सबसे पहली बात कि जैसा कि अभी अरूज ने भी बताया कि यूजुअली हम ट्रैफिक जो है वो क्लियर नहीं करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, और जो हमारी फायर गैप्स होती हैं वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है उनको भी काफी मुश्किलात पेश आती हैं। हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं, आप नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम साजिद मुर्तजा है और मेरी जो ये वीक मुनक्कद किया गया है, मेरी से यही मैसेज रहेगी कि हम अब ये मैसेज अपने घर वालों को बोले। यानी हमारे घर में कुछ माएँ होती है जो अनलिटरेट होती है, मतलब अनपढ़ होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता है कि सिलेंडर, अगर ये गैस सिलेंडर में आग लगी तो उसे एक्सटिंग्विश कैसे करें। तो हमें यही मैसेज घर वालों को देनी है, हमारी सोसाइटी में यही मैसेज देनी है कि हाउ टू कंट्रोल अनवांटेड फायर, हाउ टू एक्सटिंग्विश अनवांटेड फायर। थैंक यू सो मच। आप बताइए क्या मैसेज रहेगा, आपने भी यहाँ ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया? मेरा मैसेज सबके लिए यही रहेगा कि अगर आपने यहाँ पे ऐसे कंपटीशन में पार्ट लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्ट लिया, बहुत सारे स्कूल्स ने पार्ट लिया, तो ये बच्चे जो है अभी यंग है, अगर इनको हम मतलब इनके रूट से इनको पहले से हम प्रिपेयर करेंगे कि क्या करना चाहिए हमें जब फायर होता है, तो ये आगे जाके आप घर पे भी बताएंगे। पैनिक नहीं होना है। हाँ, और अब ये आज यहाँ पे ऐसे कंपटीशन था, इनसे ये प्रिपेयर हो गए कि हमें क्या करना चाहिए। इन्होंने प्रिपेयर किया है, जो टीचर्स ने इनको प्रिपेयर किया है उनको भी मतलब ये आइडिया मिल चुका है कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये घर जाएंगे, अब यहाँ से घर वालों को भी बोलेंगे कि हमने ये किया वो किया, इससे घर वाले भी जो है वो भी मतलब अवेयर हो जाएंगे, उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए जब कोई फायर खुदा न खास्ता आग लग जाती है। बिल्कुल, इनके सब फायर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को उसी टाइम जल्दी से जल्द कॉल करना चाहिए। बिल्कुल। और
ये आपको बताना चाहेंगे हम कि ऐसे बच्चे क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैसेज फ्लोट कर रहे हैं और इस तरह के ऐसे कॉम्पिटिशन्स में और ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्कद करने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं आम लोगों तक मैसेज पहुंचे। और यूजुअली जब खुदा न खास्ता कहीं पे भी आग की वारदात रोनुमा होती है तो पैनिक नहीं होना है, ट्रैफिक क्लियर करना है, फायर गेप्स मेंटेन करनी है और जो जब हम बोलते हैं कि प्रेजेंस ऑफ जो माइंड वो जरूरी है और तभी हम किसी न किसी तरह से आग पे काबू पा सकते हैं। लेकिन उसमें भी बड़ा रोल जो है वो बहुत बड़ा रोल है डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का, जो हमेशा कहीं ना कहीं हमारी जान बचाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी इमलाक जो है उसको तबाह होने से बचाते हैं। उर्बैन इम्तियाज हमारे साथ मौजूद है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कुलगाम से और इन्होंने भी आज जो है चूंकि ये होस्ट रहे हैं इस प्रोग्राम का। उर्बैन ये बताइए कि आपने क्या जानकारी हासिल की या क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, स्पेशली अगर आग की वारदात रोनुमा होती है। अस्सलाम वालेकुम। I'm उर्बान इम्तियाज, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेज कुलगाम। तो आज जैसे सबको पता है कि यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था जिसका थीम था यूनाइट इग्नाइट फायर सेफ इंडिया। तो हमने भी बहुत सी जानकारी हासिल की, जैसे इन्होंने पीपीटी दिखाई कि कैसे बचना चाहिए अगर कहीं पे फायर मतलब आग लगे तो वहाँ से इवैक्यूएशन एरियाज कैसे होने चाहिए या मतलब करना क्या चाहिए, हमारे पर्सनल लेवल पे कैसे सेफ होना है उस फायर से। तो वो सब इन्होंने सिखाया है। क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? मैं बस यही मैसेज रहेगी कि पहले तो हमें प्रिवेंट करना है कि पहले हमें आग को लगने नहीं देना है। तो अब बाई चांस अगर लग भी जाए तो जितने भी प्रिवेंशंस इन्होंने दिखाए हैं एज ऑल ऑफ यू नो कि पहले हमें प्रिवेंट करना चाहिए बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड अब अगर लग भी जाए कहीं पे तो वहाँ पे कौन से मेजर्स लेने चाहिए, सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। मतलब अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता हो भी जाए वैसा तो इवैक्यूएशन एरियाज होने चाहिए, या अगर हम इमरजेंसी कॉल करें फायर सर्विस को तो वो कितने टाइम में मतलब आने चाहिए, या उनको भी आगे बैरियर्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कंस्ट्रक्शन पे बोला इन्होंने कि कंस्ट्रक्शन बैरियर्स होते हैं सामने, या ट्रैफिक होता है, या पार्किंग में कहीं पे गाड़ी लगी होती है तो पीछे भी गाड़ियां होती है तो उनको हटाने में बहुत टाइम लगता है। तो वो सब ध्यान में रखना। डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कुलगाम की तरफ से जो है हफ्ता फायर एंड इमरजेंसी मनाया जा रहा है और इस हवाले से कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, चाहे वो तलबा व तालिबात को ऐसे कंपटीशन में इन्वॉल्व करना, खेलकूद, वॉलीबॉल और दीगर एक्टिविटीज में जो है कहीं ना कहीं एक मैसेज फ्लोट की जा रही है कि किस तरह से हम जो है आग की वारदात पे काबू पा सकते हैं और उसको मिनिमाइज, ऐसे इंसिडेंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज इंजीनियर तौसीफ अहमद। तौसीफ साहब ये बताइए कि हफ्ता जो मनाया जा रहा है फायर एंड इमरजेंसी की तरफ से क्या मैसेज रहेगा और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हफ्ता रहता है फायर सर्विस वीक, ये हर साल 14 से 20 अप्रैल पूरे मुल्क में ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें जो हमारा 14 अप्रैल रहता है मार्टियर्स डे, उस दिन हम उन तमाम फायर फाइटर्स को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने आज तक लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान का नजराना किया। और जो ये फायर सर्विस वीक 14 से 20 अप्रैल तक रहता है, ये फायर सेफ्टी वीक, फायर अवेयरनेस वीक इसे हम कहते हैं कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है फायर अवेयरनेस रिलेटेड। इसमें हमारा मुद्दा व मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो फायर सेफ्टी रिलेटेड, फायर सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होनी चाहिए। और इसके अलावा हमने बहुत सारे हर साल की तरह बहुत सारे प्रोग्राम रखे थे, जैसे पेंटिंग कंपटीशन रखा था, ऐसे कंपटीशन रखा था, हमने यहाँ पे ओपन हाउस इनविटेशन रखा था जिसमें कुछ स्कूलों ने यहाँ पे इनवाइट किया, यहाँ पे आए थे स्टेशन में। और इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ से टाई अप करके हमने एक यहाँ पे फर्स्ट एड ट्रेनिंग का भी मुनक्किद किया। और आज भी हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कुलगाम है वहाँ पे हमने एक ऐसे कंपटीशन का रखा था और वहाँ लेक्चर और मॉक ड्रिल का भी रखा था। और अपने जवानों की फिटनेस और इनका मॉरल बढ़ाने के लिए हमने कुछ टूर्नामेंट्स रखे हैं। आज भी यहाँ पे एक वॉलीबॉल का हमने रखा है, इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट रखा है। मुद्दा व मकसद यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों। दोस्तों साहब ये बताइए कि ओवरऑल हमने देखा कि इस साल या अगर हम लास्ट साल की बात करें, माली साल की फाइनेंशियल ईयर की, काफी फायर इंसिडेंट्स स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, तो कुछ है अंदाजा कि कितने इंसिडेंट्स या कितने लोग जख्मी या कितनी इमलाक तबाह हुई है? करीबन ऑलमोस्ट 225 इंसिडेंट हुए थे। ये कुछ राइज हुआ था पिछले साल 2023 के मुकाबले में। इसमें एक्चुअली जो ड्राई सुपर रहा था उसमें फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट बहुत ज़्यादा थे। जी हाँ, तो नुकसान लगभग मतलब चूंकि काफी मकानात जो हैं वो खाकस्तर हुए,
फायर इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहां पे हमने देखा कि करोड़ों रुपए की इमलाक तबाह हुई? करीबन 30 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हुई थी, जिसमें हमने 25 करोड़ की ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेव की है। 50 करोड़ या 5 करोड़ का ये नुकसान हुआ। कोई खास मैसेज हमारे नाजरीन के लिए, व्यूवर्स के लिए, जो बर वक्त अगर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं काबू पाया जा सकता है? लोगों से यही मैसेज है कि जो फायर सेफ्टी मेजर्स हैं, जो हमारे चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो या डायरेक्टर लेवल से जो भी एडवाइजरी इशू होती है, उन फायर सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद हैं हमारे साथ, और ये डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस कुलगाम, और इन्होंने कहा कि किस तरह से हम जो है आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जो है फायर इंसिडेंट्स की जो है वो रोकथाम कर सकते हैं और साथ में इनको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन इनका रोल जो है वो काफी अहम है। हमने ये देखा कि माजी में भी डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी ने काफी अच्छा रोल किया, और उन्हें खुद ही बताया कि करोड़ों रुपए की इमलाक जो है तबाह होने से इन्होंने बचाई है, और जानों का इतलाफ भी हो सकता है, कई जाने भी इन्होंने बचाई, और इनके जो अहलकार है, जो मुलाजमीन है, वो बहुत ज्यादा भी जख्मी हो गए। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी की कोशिश यही रहती है कि जानो माल का तहफ्फुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाए। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।